अगर आपका सपना है रेलवे में जाने का, चाहे वो टेक्नीशियन का पोस्ट हो या फिर आरपीएफ का हो या फिर एएलपी का हो या आने वाला ग्रुप डी का हो या फिर एनटीपीसी का हो, या फिर आप बिहार में कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या फिर बिहार शिक्षक हो, तो उन सभी के लिए अगर आपका जीके वीक है या फिर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस वाले खासकर इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका क्या होगा, जीके का रिवीजन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की मैराथन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक है आपका खान सर का बुक है और पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का सार है। सारे के सारे चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन हैं और आप जब इस कंटेंट को देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे और आपको मेरा आईडी भी दिख रहा होगा, तो उस आईडी पे आपको आना है और सर्च करना है। अगेन फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखला दूं कि आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके के सारे सवाल हैं। ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है, फिर आपका भूगोल है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट से आपका जो है चैप्टर वाइज जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा मैराथन, एक मैराथन में आप कंप्लीट करने वाले हो। मैं दोबारा फिर वही बता रहा हूँ कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार में शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बिहार पुलिस दे रहे हैं, बिहार दरोगा दे रहे हैं, या फिर आप रेलवे का कोई सभी फॉर्म भरे हैं, तो आप इसको मैराथन लगाइए। जहाँ भी जीके आता है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका परिवार है, और घंटा भी दबा लीजिएगा। चलते हैं आगे। पहला सवाल है आपके सामने, प्राचीन भारत का इतिहास से है। ये बाणभट्ट जो है हर्ष का राज दरबार में था, ये आपको पता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, यहाँ से बनता है आपका, और ये बना हुआ सवाल है। उसके बाद है, यानी ये आप जो देखने वाले हैं थ्योरेटिकल के माध्यम से देखने वाले हैं, एमसीक्यू के माध्यम से नहीं। इसके बाद आप आप कहेंगे तो मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी सारे के सारे करा दूंगा। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन राजाओं ने चलाई थी। इसके बाद अगला है आपका आधुनिक इतिहास से सवाल है कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल देखते हैं, इससे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया हुआ था। अगला है कि डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किसने किया था, तो ये डलहौजी ने किया था। उसके बाद है कि दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय जिसको कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब होता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो 5 मार्च 1931 को होता है। भूगोल से सवाल है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं पम्पास कहते हैं। इसके बाद है जावा तथा सुमात्रा के मध्य में कौन सा जल डमरू मध्य है, तो ये आपका सुंडा जल डमरू मध्य। संविधान से सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये 12 किया जाता है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, ये बातें आपको पता है। इसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग कर दिया गया है इसका नाम। अगला अर्थव्यवस्था से सवाल है, एडम स्मिथ को जो है अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC में है। ये सारे के सारे सवाल जो हैं आपके जीके के हैं, बस आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका बेसिक बहुत मस्त हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, चाहे वो बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका रेलवे टेक्नीशियन का हो, RPF का हो, या फिर ALP का हो। सारे एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। जीव विज्ञान से सवाल हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी वर्ग में आता है, तो आपसे पूछा जाता है जो बर का गाछ कहते हैं आप, तो वट वृक्ष किस में आता है, किस वर्ग में आता है, तो ये आवृत जीवी में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा हुआ वन जो कि पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन की ज्वाला कहते हैं, जंगलों का आग कहते हैं।
शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। ठीक है, यानी लाइकेन के अंदर दो चीज़ सम्मिलित होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं, यही आपको बता रहा है। आगे देखते हैं कि शैवाल से अगार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शैवाल से अगार प्राप्त होता है। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि अगार किससे प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पुष्प कली से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्लूकोन वजनन कहते हैं। इसके बाद है कि न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होते हैं? तो फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कटक के अंदर है। ये आपका दरोगा में पूछा गया था। उसके बाद है कवक से क्या बनाया जाता है? तो कवक से आपका पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया हुआ था। अब देखते हैं आरआरबी गुवाहाटी में, जो कि आपका 1992 में पूछा गया सवाल था सारे सब्जेक्ट से। तो कौन कौन से सवाल था? बिंदुसार कौन से वंश से? तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रकेट्स या अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बिंदुसार को। और यही सवाल आपका जो है 1275 दरोगा के अंदर पूछा गया था। आगे देखते हैं यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। ये भी सवाल आपका पूछा गया था 1275 में। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। एक बार आप जब प्रीवियस ईयर के सारे सवाल लगा जाएंगे ना, तो मैं आपको जल्द ही आपको बिहार दरोगा के सारे सवाल करा दूंगा। अगेन से आप सभी तैयार रहिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया हुआ था? तो ये बाबर ने किया हुआ था। उसके बाद है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 में होता है। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आगे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से कौन सा सवाल था? तो ये था आपका बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ और गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया हुआ था। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसके बाद हैं भूगोल से सवाल। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह दिखे जाते हैं। तो इसको स्पेशली याद रखिएगा अच्छे से। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे क्या है? तो चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और कैसा उपग्रह? तो ये आपका प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। अगला सवाल है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तो यह तुलबुल परियोजना। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। इसके बाद है आपका राज्य व्यवस्था यानी संविधान यानी पॉलिटी से सवाल हैं। 2 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। जनगणना किस सूची में आता है? तो ये आपका जो है संघ सूची में आता है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ये आपका अनुच्छेद 1 के अंदर निहित है। इसके बाद हैं कि फिजिक्स से सवाल हैं कि दूरी किसका मात्रक होता है? ऐसा नहीं है, मतलब आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वहाँ पे बताना होता है आपका दूरी का। इसके बाद है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या जो है आपका 12 होते हैं। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। ये आपसे फिजिक्स से 3 सवाल पूछे गए थे। अब केमिस्ट्री से देख सकते हैं, यहाँ से भी आपसे 3 सवाल था कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का क्या कहते हैं? तो इसको संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि जो है किस में चलती है? तो तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक होती है। बायोलॉजी के सवाल देखते हैं। 2 सवाल यहाँ से भी थे। विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत में पाया जाता है।
उसके बाद है प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। बहुत बार अलग अलग एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। पटाखा जो है मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। उसके बाद अगला अगला देखते हैं। अगला है आपका 1994 में जीके जो आया। यहाँ पे आपका जो है हैलेविड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। उसके बाद हैं कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा को ये बात पता है कि भारत का नेपोलियन जो है किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल जो था आपका राजस्व मंत्री था। उसके बाद है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आगे देखते हैं भूगोल से सवाल हैं कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका ध्रुवीय व्यास है आपका 12,714 किलोमीटर। अगला सवाल है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क होता है और ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। कैसे? गर्म और आर्द्र। नाहवा सेवा जिसका अलग नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला सवाल है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल है आपका कैबिनेट मिशन जिसकी स्थापना आपका 16 मई 1946 को की गई थी, इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है हमारे देश का। उसके बाद अगला सवाल है कि पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भौतिक विज्ञान से सवाल है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को आपका डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरने के समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। और यही सवाल जो है आपका 1275 जो दरोगा था अभी बिहार में, इसमें था आपका। अगला सवाल है आपका रसायन विज्ञान से। यानी आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये सवाल केवल आपको जो है रेलवे का है तो रेलवे में देखने को मिलेगा, तो आप गलत फहमी में पड़ रहे हैं। ये सवाल आपको कहीं भी दिख सकता है। दरोगा में पूछा गया है, यानी रेलवे का सवाल होते हुए दरोगा में पूछा गया है, तो आपसे बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है। बिहार टीचर जो है उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं आपका कॉमन सवाल हैं। तो आप सभी को इसको जो है पूरा मैराथन लगाना है और इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप यहाँ पे देखिए टेलीग्राम का आपको आईडी होगा, इस आईडी पे आप जाइए, इंस्टाग्राम में जाके हमें फॉलो कीजिए और उसके बाद फिर हमें मैसेज कर दीजिए। मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और इसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और भी ढेर सारे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस रिसाव हुआ था। नाम पूछा जाता है कि उस गैस का नाम क्या था? इसको शॉर्ट में कहते हैं MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। और वो कंपनी कौन सा था? तो ये कंपनी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। वो खाद की कोई कंपनी थी। अब मैं आपको इतना बता दिया। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो सिनेबार आपका पारा का अयस्क होता है। अगला है आपका सवाल कि मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना, ये सभी के सभी जो हैं नस्ल हैं। तो ये किसके नस्ल हैं? तो ये भैंस के हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दालचीनी की जो प्राप्ति होती है, यानी दालचीनी जो आप लाते हैं दुकान से खरीद के, वो वृक्ष के छाल से मिलता है। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचर जो है यह हमें पूछा गया था NTPC के अंदर। NTPC जब मैं प्री दे रहा था तो उस प्री के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि सिस्टम नेचर किसका पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना सवाल था और उसके बावजूद भी हमें जो है 2021 के अंदर, शायद 21 था या 22 था, तो उस टाइम हमें NTPC प्री में ये सवाल देखने को मिला था। अगला सवाल देखते हैं कि लिनियस को क्या कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। अब आपको कमेंट करना है कि बांग्लादेश का जो राजधानी है वो कहाँ पे है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है।
जोरबीर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको पैडोलॉजी कहते हैं। अगला देखते हैं, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका मुद्रा राक्षस। अगला है, इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। आज़ाद हिंद फौज 1942 में इसका गठन होता है। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में चलाया जाता है। कब चलाया जाता है, तो 16 अप्रैल 1853 को इसको चलाया जाता है। मुंबई से कहाँ, तो मुंबई से थाने के बीच में इसको चलाया जाता है। ये सारे के सारे बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं कि 1917 में रूसी क्रांति होती है। रॉबर्ट वालपोल जो है ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो लंदन में है। उसके बाद है शरावती नदी पर गरसोपा या जिसको आप जोग कहते हो, तो जोग जलप्रपात जो है आपका, ये आपका शरावती नदी पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। अंबाला कहाँ पे, तो ये आपका हरियाणा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका गोवा में है। शिक्षा आपका समवर्ती सूची के अंदर आता है, जबकि इससे पहले था आपका क्या, तो जनगणना के बारे में पूछा था जो कि आपका संघ सूची का विषय था। शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण होता है। जैसे इनमें आपका, यानी पहले ये राज्य सूची में था, यानी राज्य सरकार के पास था। अब ये कहाँ चला गया, तो राज्य और केंद्र दोनों के हाथ में। उनमें से शिक्षा है, वन है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग होता है, ये भी ध्यान रखना है। डायोड का इस्तेमाल जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का नाम आपने सुना भी होगा, बड़ा ही सुना होगा। अभी तो यहाँ पे मेरे पास फिगर नहीं है जो कि मैं आपको दिखा पाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निर्वात में, अगला आपका निर्वात में उष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडमियम होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन घटने के बाद क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी पहले घटता है आयतन, फिर बढ़ता है। प्रकाश का रंग आयाम से संबंधित होता है। अगला सवाल है विज्ञान, ये आपका केमिस्ट्री से लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछा है, तो ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला होता है आपका N2O। मोनाजाइट जो होता है ये आपका थोरियम का अयस्क होता है, और ये थोरियम जो है आपका केरला में ज़्यादा पाया जाता है। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सवाल पूछ लिया गया है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ने लगता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। इसके बाद है ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है धमनियों में रक्तदाब उच्च होता है, और ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। जीवाणु पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसके बाद है 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया, और ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो पुरी में, पुरी यानी उड़ीसा। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं, तो यह है ऋग्वेद। अब इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे नया वेद अगर है तो यह है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसका जो उपवेद होता है ये आयुर्वेद, और रचनाकार कौन है, तो धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद विश्वामित्र। सामवेद गंधर्ववेद भरत मुनि। अथर्ववेद शिल्पवेद विश्वकर्मा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है खजुराहो का मंदिर का निर्माण आपका 1000 वर्ष पहले हुआ था।
खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। 2213 दरोगा में ये चीज़ पूछा गया था, खारवेल किस राज्य में है। उसके बाद है आपका रामतनु पांडे किसका नाम था, तो ये आपका तानसेन का असली नाम था। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। आगे देखते हैं कि गोकक झरना जो है बेलगावी यानी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद है संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, तो ये कंपास कहते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। अब इसी बात पर आपसे एक सवाल है कि अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर आना ही आना चाहिए। बस थोड़ा पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। जो अवतल दर्पण होते हैं उनका प्रयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब होता है, तो 1948 में आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार होता है। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देता है। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। उसके बाद है 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना होती है। कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो कि आपसे इस तरह पूछा गया है कि 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। तो इसमें पूछा गया था कब स्थापित हुई। SO2 तथा NO2 ये आपका मुख्य वर्षा का कारण होता है, अम्लीय वर्षा का। उसके बाद है पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। यानी भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल की अगर बात करें तो यह है आपका पृथ्वी। ठीक है, अगला है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। आपसे मैंने सवाल पूछा था कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। उम्मीद करते हैं आप सबने कमेंट कर दिया है। पर्ल एस बक इनका बुक कौन सा है, तो गुड अर्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट कहते हैं, यानी एशिया का प्रकाश कहते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अलावा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की हुई थी। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। आगे सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। मैसूर का शासक कौन, तो टीपू सुल्तान। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा सवाल है कि येन जो है जापान की मुद्रा है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश की अगर बात करें तो भारत है, अमेरिका है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, नॉर्वे, कनाडा, मालागाशी, रूस, ये सारे के सारे देश हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना, तो 746 वाट के बराबर होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के नियम के ऊपर काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट या ब्रेक जो कहते हैं किसके ऊपर, तो ये आपका पास्कल के नियम के ऊपर काम करता है। सोडियम क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी नमक बनाता है, NaCl। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। pH का पूरा नाम क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। रंगा के अंदर 2 मिश्र धातु होते हैं, किसका किसका, तो टीन प्लस सीसा हो जाएगा, जिसको आप टंका कहते हैं। उसके बाद है फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट कब होता है, तो 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम का है, तो लखनऊ में।
ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। मिहिर सेन जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय है। कोलकाता में क्या है तो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। आगे देखते हैं अगला है क्या, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है और यह परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है तो यह आपका दामोदर घाटी परियोजना। इसके अलावा सवाल है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो चमड़े का थैला होता है। इसके अलावा अन्य सवाल हैं जो कि गैट का पूरा नाम पूछा है। ये आपका बिहार एसआई 1275 में सवाल था। गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में होती है। इसके 8 मेंबर देश हैं जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश हैं। रबड़ एक क्या है तो एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है और एसिटिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है, जबकि नेचुरल तरीके से जो फल पकता है, जो पौधे में पक जाते हैं अपने आप, वो पकते हैं आपका एथिलीन गैस के कारण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए अधिक उपयुक्त जो होता है ये मृदु लोहा होता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। हीरा जो है दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार की अगर बात करें, माइक्रोफोन मतलब मैं माइक की बात कर रहा हूँ, तो एक ग्राहम बेल ने किया हुआ था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार जो है देविका रानी को दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चकमा शरणार्थी जो है बांग्लादेश से संबंधित हैं। कहाँ से तो बांग्लादेश से संबंधित हैं। इसके अलावा हैं बैडन पॉवेल ने बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना किया हुआ था। ये पूछा जाता है, कैसे ध्यान रखिएगा, सिंपल है, ब से बैडन, ब से बॉय, ठीक है। आगे देखते हैं सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना जो है ये अरुण सौरिक जी के द्वारा किया गया था। और गोल्फ खेल से संबंधित एक शब्द है जो कि क्या है टी, यानी टी शब्द जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा गया था, किसके द्वारा तो ये बीडी सावरकर जी के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह के नेता और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, जो कि कहाँ पे है तो ये म्यांमार में है, ठीक है, और इनका कब्र भी वहीं पे है। इसके अलावा देखते हैं अगला सवाल है कि पुनः समझौते का उद्देश्य निचली जातियों को केंद्रीय विधायिका और राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देना था। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किया था माओ से तुंग ने किया हुआ था। अगला देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाता है 33 वर्ष की उम्र में। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है और काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, जो कि आपके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होता है, कहाँ पे तो सहारा क्षेत्र में। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें तो ये होता है आपका मासिनराम में, यानी भारत के मेघालय में। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो ये आपका सुपीरियर झील। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद है कि भारत में प्रधानमंत्री ही केंद्र मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का क्या करते हैं तो निर्णय करते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, यानी ध्वनि जो है उसे चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ और आप मेरे बगल में बैठे हैं, तो आप मेरी बातों को तभी सुन पाएंगे जब हम, यानी इस माहौल में, इस वातावरण में हवा होगा या पानी होगा या फिर ऐसा समझ लीजिए कोई ठोस है, सॉलिड होगा, तभी आप सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। आगे है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा कैसा दिखाई देता है तो ये काला दिखाई देता है। D2O जो कि भारी पानी का सूचक होता है, इसका पूरा नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बिजली के बल्ब का जो तंतु बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है।
प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? तो ये आपका सोयाबीन और मशरूम होता है। एनीमिया जो कि खून की कमी से होता है। रक्त दाब मापने के लिए जो होता है वो होता है आपका स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट की गेंद का जो वजन होता है ये 5.5 औंस होता है, यानी 5.5 औंस। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और ये बातें आपका अनुच्छेद 108 में मेंशन है। प्रत्येक राज्य 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए एक चुनाव किया जाता है। उसके बाद है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। एम्पियर सेकंड जो होता है ये आपका आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा कितना होता है? अनंत होता है। इसके बाद है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और डायनामाइट के आविष्कारक की अगर बात करें तो इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अगला है कि आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये एनीमिया उत्पन्न होता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी यानी मैमल्स हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसको कहते हैं साइनोकोबालैमिन कहते हैं। और उसके बाद है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से हैं। और उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। मेरा भारत महान भारतीय थल सेना का नया आधार गीत बना है, तो इसको ध्यान रखना है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का डायरेक्टर कौन है? तो ये आपका श्याम बेनेगल। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करना होता है। गीत सेठी का संबंध किससे हैं? तो ये बिलियर्ड्स से हैं। और उसके बाद है पीट सम्प्रास का संबंध किससे हैं? तो ये टेनिस से हैं। पीवी सिंधु का संबंध किससे हैं? तो ये बैडमिंटन से हैं। पुलेला गोपीचंद का संबंध किससे हैं? तो वो भी बैडमिंटन से हैं, जो कि पीवी सिंधु के कौन हैं? तो गुरु हैं। उसके बाद है ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो ये आपका 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। तुंगभद्रा नदी जो है आपका विजयनगर, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है आपका विजयनगर बसा हुआ है। गुलबर्गा आपका बहमनी राजाओं की राजधानी रहा करता था। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक भी रही थी, और रजिया सुल्तान 1236 में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। कहाँ पे? तो तिब्बत में। उसके बाद है जैम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है। जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। उसके बाद है टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है, यानी रोम शहर जो है आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। अगला सवाल है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम को क्या कहते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। संवेग क्या होते हैं? एक अदिश राशि। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या होता है? तो ये संवेग संरक्षण होता है। उसके बाद है मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क में 72% होता है मैग्नेटाइट। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। वायरस यानी विषाणु द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। उसके बाद है मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल प्रकाश बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। यकृत, वृक्क, अग्नाशय ये सभी के सभी जो हैं ग्रंथि होते हैं। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद है भारत राज्यों का संघ है। ये उल्लेख जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 1 में है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाया जाता है? तो ये आपका 14 दिन होता है।
अशोक द्वारा सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री कौन आता है, तो फाहियान आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो है देवगुप्त, देवराज, देवर्षि तथा अन्य इसका उपाधियाँ हैं, जो कि हैं आपका विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये सारे के सारे इनके उपाधियाँ हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चोल राजवंश नौ सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है, यानी चोल राजवंश जो है ये नौ सेना के लिए जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा को चलाया जाता है। अगला है कि मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद रही थी। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया हुआ था। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं, मिलन स्थल को कहते हैं। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो कि कहाँ पे है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड के अंदर है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये घट जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं, यानी इसे गुजरने के लिए कोई ना कोई माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन होते हैं, तो ये चमगादड़ होते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है। उसके बाद है खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। पायस एक कोलाइड द्रव में द्रव होता है। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर, निकेल और जिंक होता है। पीलिया से क्या होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद है विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। और उसके बाद है सर्वग्राही AB जो होते हैं, ये आपका रुधिर वर्ग होता है, ठीक है, यानी सर्वग्राही होता है ये। अगला है आपका तमाशा तथा लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका महाराष्ट्र का है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1 जनवरी 1995 को WTO ने गेट के जगह, यानी WTO ने गेट का स्थान ले लिया, यानी पहले जिसको आप गेट कहते थे उसी को अब क्या कहा जाने लगा, तो इसी को आप जो है WTO कहने लगे। अगला है कि 1949 में चीन में लाल क्रांति होती है, जिसका नेतृत्व किसने किया था, थोड़ी देर पहले बताया था, माओ त्से-तुंग ने। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। दिनार आपका इराक की मुद्रा है। उसके बाद है नौसेना का प्रथम प्रयोग चोल द्वारा किया गया था, और चोल साम्राज्य जो है नौसेना के लिए ही जाना जाता है। डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, और ये कथन जो है आपका कार्नवालिस का है। 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न होता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी रिविन समझौता हुआ था। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, तो क्रोड कहते हैं। उसके बाद है मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। कांगो नदी आपका जो है कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबा है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। पंचायत व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत हैं। आगे हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का भी अधिकार नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने 1895 ईस्वी में किया हुआ था। स्टील में ध्वनि की सबसे तेज चाल होती है, यानी गति जो है सबसे तेज होती है स्टील में, यानी ठोस में होता है। स्टील कहने का मतलब स्टील ही नहीं हो जाएगा, जो चीज़ें ठोस होगा उसमें इसका गति, ध्वनि का गति सबसे अधिक होगा। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में सीरा का उपयोग होता है। इसके बाद हैं विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः
क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातुओं का प्रयोग की जाती है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ये पिटवा लोहा होता है। इसके बाद है पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है, यानी जो हृदय रोग संबंधित होते हैं ये आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? तो एक पॉलीपेप्टाइड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। अगला देखते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग क्या होता है? तो ये आपका हरा होता है। टेनिस खेल से डबल फॉल्ट शब्द जुड़ा होता है। ठीक है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय स्थित है। आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है। अब से पूछा जाता है कि सातवाहन वंश किस राज्य में फैला हुआ था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति हुआ करता था कभी, और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन? तो वृहद्रथ, और उसकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग एक नया साम्राज्य स्थापित करता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। कल्हन की राज तरंगनी में जो है आपका कश्मीर का जिक्र किया हुआ है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने किया हुआ था। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। हैलेविड में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। अकबर से नवरत्न का संबंध है। आपसे पूछा जाता है कि नवरत्न का संबंध किससे है? तो ये आपका अकबर के दरबार से संबंधित है। उसके बाद है अकबर के नवरत्नों में से जो हैं मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल और तानसेन। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, और पृथ्वीराज चौहान द्वारा भारत का अंतिम चौहान शासक। ताप युग्म मापी का प्रयोग 2000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमानों का मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, और इसी को कहते हैं परम शून्य ताप। अल्कोहल जो है 115 डिग्री पर क्या हो जाता है? 115 नहीं है, -115 डिग्री पर क्या हो जाता है? ये जम जाता है। आगे देखते हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई होता है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, यानी जब आप लिखते हैं HCl तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। लोहा केवल कमरे के ताप तथा जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षय होता है। AgBr जिसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, या फिर इसी को कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। अगला आपसे कि मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक पाया जाता है। बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लिगामेंट दो अस्थियों को जोड़ने से आपस में बनता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद है कि काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कोणार्क में स्थित है, यानी उड़ीसा में। अल्बानिया की राजधानी आपका तिराना है। अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन से हैं? तो ये गूगली शब्द जो होता है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। 27 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया हुआ था। कहाँ पे? गोलकुंडा में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, और इसमें मराठा क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान क्या रहे थे? तो अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। जापान, फिलीपींस वो चीन में चलने वाली चक्रवाती तूफान को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने ट्रिक से इसको याद भी किया होगा। उसके बाद है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है।
गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक में सम्मिलित हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। ये बातें तो आपको बिल्कुल पता है, कॉमन सब सवाल हैं और आपने पढ़ा भी है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। और एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका परिवार है, आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए कंटेंट उतना ही अच्छा लेकर आऊँगा। और आप देखेंगे जब आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो आपके लिए जो मैं कंटेंट लाता हूँ वो हमेशा वैसे कंटेंट लाता हूँ जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। वरना हो सकता था मैं भी आपके लिए कुछ भी लेकर आ जाता, बस मुझे व्यूज़ मिल जाते, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका सिलेक्शन हो, यही मेरा उद्देश्य है। आगे हैं कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो ये आपका 19.3 होता है। स्टेरेडियन ठोस कौन की इकाई होता है, और जब इस्पात जैसी धातु को प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो ये प्लास्टिक हो जाता है। इसके बाद है कि यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 600/6 हो जाएगा, यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध जो है ये आपका व्याकरण है, यानी व्याकरण से संबंधित यह पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन से हैं, तो अष्टाध्यायी, और इसके लेखक कौन हैं, तो यह है पाणिनि। यानी संस्कृत भाषा का व्याकरण पहला कौन है, तो यह आपका अष्टाध्यायी, और इसके लेखक हैं पाणिनि। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाले विद्वान कौन थे, तो ये थे अल-बेरूनी। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये था नाना साहब। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत माल ने किया था। ये कहाँ पे, तो ये आपका किया होता लखनऊ में। ठीक है, कैसे याद रखना, बड़ा सिंपल है, लखनऊ से लव, लखनऊ से लव, ला से लखनऊ, बा से बेगम हजरत माल। उसके बाद है, किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। यानी विधानसभा की जो शक्ति होती है उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं कि किसी धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते हैं। जब आप लोकसभा और राज्यसभा पढ़ लेंगे तो आपका लगभग यानी 90% जो है विधानसभा और विधान परिषद क्लियर हो जाएगा। आपने यही चीज़ें पढ़ा होगा कि आपका लोकसभा जो बिल देता है पास करने के लिए राज्यसभा को, तो राज्यसभा जो है अधिकतम उसे 14 दिनों तक रोक के रख सकता है, और राज्यसभा उस 14 दिन के अंदर उसे चाहे उस विधेयक को पास करे या ना करे, यानी धन विधेयक को पास करे या ना करे, वो पास समझा जाता है। इसी तरह से आपका विधान सभा और विधान परिषद के अंदर होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसीलिए मैं कहूँगा एक बार अच्छे से आप लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लीजिए, आपका विधानसभा और विधान परिषद भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देश की संसद के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपका राज्य का जो संसद होता है, सदन होता है, वो सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे राज्य जहाँ द्विसदनीय विधायिका हैं वहाँ पे विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, और जो विधानसभा होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है। ऐसा लोकसभा और राज्यसभा के साथ भी होता है। ठीक है, वर्तमान में 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। अब यहाँ पे 7 को घटा के एक माइनस कर दीजिएगा, 6 में रह गया है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर आपका विधान परिषद नहीं रह गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है यह हमेशा 0 होता है। पीला, हरा और लाल के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। टेलीविज़न में प्राथमिक रंग, यानी अगर प्राथमिक रंग की बात करूँ, ये 3 होते हैं जो कि लाल, हरा, नीला होते हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हो,
RGB के नाम से याद रख सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, आगे देखते हैं। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होते हैं। जो नमक होते हैं हैलाइड खनिज से उत्पन्न होते हैं। व्हाइट हाउस कहाँ था, तो अमेरिका में पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाइट हाउस वाशिंगटन में स्थित है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है, तो ऑफिस है। हिटलर के लिए फ्यूरर शब्द का उपयोग किया जाता था। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। कचारी जनजाति आपका असम में मनाया जाता है। क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच में 7 जून 1975 को खेला गया था। आगे देखते हैं। सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। किसका सिक्का, सीसा का सिक्का चलाया गया था। 100 से सातवाहन और 100 से सीसा का सिक्का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। हरमट्टन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनें जो कि सहारा मरुस्थल में चलती है। सहारा मरुस्थल में चलने वाली जो पवनें होती हैं उसको क्या कहते हैं, तो हरमट्टन कहते हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। एम.एन. रॉय के द्वारा 1975 में चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। एस्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। हाइड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर बहुत कॉमन सवाल होते हैं। उसके बाद है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो तिरछी दिखाई देता है। यानी अगर ऐसा होता है, अगर सीधा लकड़ी है तो आपको सीधा नहीं दिखेगा, या आपको हल्का तिरछी दिखेगा, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखता है। ठीक है, आगे है। यदि फोकस मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर कहलाती है। आगे देखते हैं। दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो दूरदर्शी होते हैं उसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। अगला देखते हैं। एटम शब्द का नामकरण किसने किया था, तो ये डाल्टन ने किया हुआ था। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हाइड्रोजन ही ऐसे समस्थानिक हैं जो कि जिनके सबसे कम समस्थानिक हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम होते हैं। मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरीय रस का स्रावन होता है। 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की जाती है, जो कि भारत का पहला नदी घाटी होता है। इसकी स्थापना कब, तो 1948 में। इसके बाद है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की दीवार की लंबाई जो है ये आपका 6000 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। यानी आपने पढ़ा भी होगा, दुनिया का सबसे लंबी दीवार तो चीन की दीवार, उसी दीवार की बात हो रही है। अगला है कि सुत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मारुत को तूफान का देवता कहा जाता है। मारुत मतलब ही होता है आपका हवा पवन, इसको जो है तूफान का देवता कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। उसके बाद है कि कुतुब मीनार की नींव रखने का जो काम किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया हुआ था। और इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये अत्यधिक गरीबों का विकास करना था। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कार्नवालिस के समय में होता है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में कावेरी जल विवाद संबंधित है। यानी कावेरी जल विवाद जो है आपका, ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। इन दोनों के राज्यों के बीच आपस में तू मैं होते रहता है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती हैं। यानी कावेरी हेमा दोनों दोस्त हैं आपस में, कावेरी और हेमा। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित हैं।
अगला है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने, तो ग्राहम बेल ने किया। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है जिसका परमाणु संख्या कितने होते हैं, 18 होते हैं। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता एक्स किरणों के साथ में होती है। वनस्पति घी बनाने के लिए, दोबारा से रिपीट हुआ है दूसरे एग्जाम के अंदर, हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस होता है, यानी इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। उसके बाद है कि जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य मापा जाता है। किसके, तो कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित स्वरूप होता है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंत ज्वर जिसको क्या कहते हैं, तो टाइफाइड कहते हैं, ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया कहते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पोलियो रोग विषाणु के द्वारा होता है। उसके बाद है UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। ठीक है। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे। कौन, तो ये आपका नागेंद्र सिंह, जो कि पहले चीफ ऑफ जस्टिस बने थे भारत की तरफ से। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के निवासी थे। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कहाँ पे है, तो मीनाक्षी मंदिर, तो ये आपका मदुरई के अंदर स्थित है। अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन स्मारक हैं। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता की गुफाएं 1983 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। बोरोबदूर का मंदिर यहाँ है आपका कहाँ पे, तो जावा में, जो कि आपका इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। बोरोबदूर मंदिर 780 से 850 के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का क्या है, तो ये कब्र है। और बीबी का मकबरा का निर्माण शाहजादा आजम शाह ने करवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अब आपको क्या करना है, एक काम करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मैराथन आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करके बताना है। और बाकी के जो पार्ट बच गए हैं ये मैं आपको सेकंड पार्ट यानी सेकंड मैराथन के अंदर आपको कंप्लीट दे दूंगा। और इसका मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ जो कि रेलवे के नाम से होगा, और रेलवे 2024 के नाम से होगा आपका। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। आप जब कभी देखेंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपको ये सारे के सारे दिख जाएंगे। इससे अच्छा मेरे पास ढेर सारे कंटेंट हैं, लेकिन मेरे पास टाइम का अभाव होता है, इसी कारण मैं आपके पास ज़्यादा वीडियो लेकर नहीं आ पाता हूँ। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके साथ ढेर से ढेर और सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। बस आप सभी जो हैं तैयार रहिए, दिल से सपोर्ट कीजिए और दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जो है दम लगा के शेयर कर दीजिए। तो लव यू ऑल। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, लव यू ऑल।